नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय गुरु और बुध की युति का है। दर्शक मित्रों, जब गुरु और बुध दोनों शुभ ग्रह होके हमारी कुंडली में स्थापित होते हैं कोई भी स्थान में, उस समय हमें क्या फल मिलता है, आज इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को, अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शक मित्रों, बात करेंगे गुरु और बुध की युति के बारे में। तो सबसे पहले हमें दोनों ग्रह के स्वभाव, गुण और कारक तत्वों को जानना पड़ेगा। जैसे गुरु है वह ज्ञान के कारक है, बराबर। गुरु हमारे शरीर में फैट के ऊपर काम करते हैं। गुरु मतलब ज्ञान, और ज्ञान हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। हम जो अभ्यास करते हैं उसके भी कारक ग्रह गुरु देवता ही है। दर्शक मित्रों, उसी तरह बुध जो है वो वाणी का कारक है, हमारी याद शक्ति का कारक है, स्मरण शक्ति का कारक है। हम जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय, उसका कारक बुध है। दर्शक मित्रों, गुरु और बुध कुंडली में कौन से स्थान पे या किस राशि में अच्छा फल देते हैं उसे जानने के लिए हमें यहाँ मैंने एक काल पुरुष की बेसिक कुंडली बनाई हुई है, इसी के ऊपर से हम समझने की कोशिश करते हैं। दर्शक मित्रों, गुरु और बुध की युति केंद्र स्थान में, यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र स्थान होते हैं। केंद्र स्थान में गुरु और बुध की युति बहुत ही अच्छा फल देती है। फिर केंद्र त्रिकोण स्थान मतलब पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान, यह केंद्र त्रिकोण के स्थान हुए। यह केंद्र त्रिकोण के स्थान में गुरु बुध की युति बहुत अच्छा फल देती है। दर्शक मित्रों, गुरु और बुध की युति के लिए हमें और किन बाबतों को देखना चाहिए। सबसे पहले कि गुरु और बुध की युति किस राशि में हो रही है, वह जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गुरु और बुध की युति मित्र क्षेत्रीय राशि में या अपनी खुद की राशि में या जिस राशि में वह ग्रह उच्च के होते हैं उन राशियों में यह गुरु बुध की युति बहुत अच्छा फल देती है। दर्शक मित्रों, कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और कितने अंश में है। अंशात्मक युति इसे बोलते हैं जब मान लीजिए यहाँ मेष लग्न की कुंडली में गुरु और बुध है, तो गुरु यहाँ पे मान लीजिए 5 अंश का है और बुध यहाँ पे मान लीजिए कि 12 अंश का है, यानी 7 अंश का फर्क है, यानी ये अंशात्मक युति हुई। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि गुरु 27 अंश का है और बुध ग्रह जो है वो 5 अंश का है, तो ये अंशात्मक जो युति है उसमें काफी लंबा गैप आ गया, यानी ये युति थोड़ा कम फल देगी। अब दर्शक मित्रों, हमें ये जानना है कि यह इसका रिजल्ट कब मिलता है। जब जब कुंडली में गुरु या बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, प्रत्युंतर दशा आएगी, उस समय में यह ग्रह अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। चौथा पॉइंट बताऊंगा कि गुरु और बुध जिस स्थान पे ये युति होती है वहां से गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वें स्थान की ओर, 7वें स्थान की ओर, 9वें स्थान की ओर। जहां गुरुदेव देखते हैं वह स्थान का भी हमें लाभ प्राप्त करवाते हैं। बुध की तो एक कॉमन ही दृष्टि है 7वीं, यानी 7th हाउस को, जहां बुध बैठा है वहीं से 7th हाउस को देखता है, तो वहां का भी अच्छा फल देता है। अब यह युति कौन से स्थान पे खराब फल देती है इसके बारे में हम जानेंगे। गुरु बुध की युति कुंडली के 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में खराब फल देती है, यानी नहीवत फल देती है। अब बात करेंगे कि ये फल क्या अच्छा देती है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु और बुध की युति होती है वह जातक बहुत ही समझदार होते हैं। उन्हें सामाजिक ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। उन्हें अनेक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई में अव्वल देखा गया है। उनकी ज्ञान और उनकी वाणी का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि ये कहाँ पे भी जाते हैं तो अपनी वाणी से सबको मोहित कर लेते हैं। ज्यादा करके प्रोफेसर, शिक्षक या मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, या धर्म के गुरु बनते हैं, या जज बनते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, या बहुत से ऐसे पावरफुल पॉलिटिशियंस की कुंडली में भी यह योग देखा गया है।
गुरु और बुध की जिसकी कुंडली में युति होती है, शुभ राशि में होती है या उच्च राशि में होती है, वैसे जातक जब बोलते हैं तो अपने बोलने के प्रभाव से सबको अपने वश में कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में गुरु बुध की युति है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, इंदिरा गांधी जी जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उनकी कुंडली में भी गुरु और बुध की युति ही देखी गई है। जब वह बोलते हैं तो लोगों को अपनी वाणी से आकर्षित कर लेते हैं और सबका मन जीत लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दूंगा कि महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी गुरु बुध की युति देखी गई है। दर्शक मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में गुरु बुध की युति होती है, वह इंसान बहुत ही बुद्धिमान, चालाक और चतुर होता है। वह कोई भी निर्णय लेने से पहले आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से, सब एंगल के बारे में सोच के जांच पड़ताल लेने के बाद निर्णय लेता है। और जब यही युति अगर शत्रु राशि में होती है या खड्डे के स्थान में होती है, वहां पे ये लोग निर्णय लेने में भ्रमित हो जाते हैं। सही या गलत डिसीजन लेने में उन्हें अड़चनें पैदा होती है। वह बहुत कंफ्यूज माइंड के हो जाते हैं और निर्णय लेने के टाइम हर बार कंफ्यूजन की वजह से गलत निर्णय लेते हैं। तो दर्शक मित्रों, गुरु और बुध की युति अगर कुंडली के मित्र क्षेत्रीय राशि में या उच्च की राशि में हो और केंद्र स्थान में या केंद्र त्रिकोण स्थान में हो, तब यह युति बहुत अच्छा फल देती है और अभ्यास में बच्चों को बहुत ही अव्वल बनाती है। इससे जातक बहुत ही धर्म के प्रति भाव रखने वाले होते हैं, पूजा पाठ, संत साधु सबकी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं और समाज में अपने बल पे अपनी समाज में नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। दर्शक मित्रों, अगर आज आपको मेरी आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।